Today we are discussing about stock exchanges. First we need to understand what is stock exchange. As per the definition of stock exchange in Securities Regulation Act 1956, stock exchange is defined as an association, organization or an individual which is established for the purpose of assisting, regulating and controlling business in buying, selling and dealing in securities. इस डेफिनेशन के हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज क्या है? कोई भी ऐसी एक एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है, जो सिक्योरिटीज है उनकी बाइंग सेलिंग करना, उनको असिस्ट करवाने में मदद करना। और ये स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग की अगर हम बात करें तो जो बिजनेस है ये ट्रेजरी सेक्टर के अंदर आता है और जिसमें स्टॉक ब्रोकर हैं, ट्रेडर हैं जो बॉन्ड सिक्योरिटीज को खरीदते बेचते हैं। स्टॉक एक्सचेंज इस पर कंपनी आती है फंड रेज करने के लिए, वो पहले अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर करवाएगी, उसके बाद जो है उनके शेयर, इक्विटी शेयर, ऑर्डिनरी शेयर जो हैं उनको मार्केट में बेचा जाता है, खरीदा जाता है। ऑर्डिनरी शेयर जो है कंपनी के असली मालिक होते हैं। फीचर्स की बात करें स्टॉक एक्सचेंजेस के तो इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, वेल ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। इट इज एन सिक्योरिटी मार्केट, इसके अंदर सारी टाइप की सिक्योरिटीज, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर सभी यहाँ पर खरीदे और बेचे जाते हैं। इट इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट, दैट इज मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए ये बहुत जरूरी है। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ बहुत कम ट्रेड होते हैं, ये सिर्फ कैपिटल मार्केट के ऊपर फोकस करती है। कैपिटल मार्केट जो लॉन्ग टर्म के लिए, मनी मार्केट जो एक साल से कम की सिक्योरिटीज में डील करती है। इट इज वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन डिजायरस ऑफ डीलिंग इन सिक्योरिटी। वॉलंटरी एसोसिएशन है लोगों की खुद मिलकर, आगे हम पढ़ेंगे जो पहला स्टॉक एक्सचेंज शुरू किया गया था वो 22 लोगों ने मिलकर शुरू किया था। तो वॉलंटरली मिलकर खुद शुरू करते हैं स्टॉक एक्सचेंज, बाद में इसको गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवाना पड़ता है। स्टॉक एक्सचेंजेस इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन, इट्स मेंबरशिप इज नॉट ओपन टू एवरीबॉडी। इसकी मेंबरशिप हर किसी के लिए नहीं है। स्टॉक एक्सचेंजेस पर खाली मेंबर्स जो है, सिर्फ मेंबर्स ही डील कर सकते हैं बाइंग यानी सिक्योरिटीज को बाई या सेल करने में। द मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस कैन बाय एंड सेल सिक्योरिटी आइदर एज ब्रोकर और ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट। जो स्टॉक एक्सचेंजेस पर शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं वो खुद ब्रोकर खरीद सकते हैं या ब्रोकर अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर खरीद और बेच सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस पर कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके हिसाब से शेयर्स को खरीदा या बेचा जाता है, यानी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जरूर होंगे। इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करें स्टॉक एक्सचेंजेस के, दे प्रोवाइड सेंट्रल एंड कन्वीनियंट प्लेस फॉर सेलर एंड बायर ऑफ सिक्योरिटीज। वो एक ऐसा प्लेस प्रोवाइड करती है जहां बायर और सेलर ऑफ सिक्योरिटीज मिल सकते हैं। दे इंक्रीज मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी ऑफ सिक्योरिटीज। मार्केटेबिलिटी क्या है, उसको इजीली खरीदा या बेचा जा सकता है। लिक्विडिटी के उसको आप कभी भी आसानी से बेच सकते हो। दे कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज, क्योंकि डिमांड और सप्लाई जो है किसी सिक्योरिटी के प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, तो स्टेबिलिटी विल बी देयर। इक्वलाइजेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटी क्या है कि सभी शेयर्स को एक ही प्लेटफॉर्म, कॉमन प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहां पर प्राइसेस इक्वल होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाद में मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन करती है पॉइंट किसी भी शेयर के प्राइसेस। स्मूथ एंड प्राइस मूवमेंट, अगेन डिमांड एंड सप्लाई का रोल है यहाँ पर। प्राइस मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होता, अगर होता है तो उसके लिए भी स्टॉक एक्सचेंजेस ने प्रॉपर सर्किट ब्रेकर्स इंट्रोड्यूस कर रखे हैं। देन हेल्प द इन्वेस्टर टू नो द वर्थ ऑफ देयर होल्डिंग्स। स्टॉक एक्सचेंजेस की मदद से हर इन्वेस्टर को पता चलता रहता है उनकी होल्डिंग्स की क्या वर्थ है। होल्डिंग्स यानी उनके पोर्टफोलियो में जो शेयर्स है उनकी क्या वर्थ है। प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये एक सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हैबिट को प्रमोट करता है। कंपनीज को कैपिटल फॉर्मेशन में मदद करता है और कंपनी और गवर्नमेंट को इन्वेस्टर से फंड रेज करने के लिए भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। प्रोवाइडिंग फोरकास्टिंग सर्विसेज, शेयर से रिलेटेड फ्यूचर में क्या हो सकता है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, ये फोरकास्टिंग सर्विसेज भी जो है स्टॉक एक्सचेंजेस प्रोवाइड करते हैं। अगर हिस्ट्री की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं सेंचुरी में भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज बनाया था 1850 में, जब 22 स्टॉक ब्रोकर्स ने मिलकर बॉम्बे टाउन हॉल के अपोजिट जो है बैठकर काम करना शुरू किया था। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी माना जाता है। यहाँ दो टाइप के व्यक्ति होते हैं, ब्रोकर और जोबर। ब्रोकर क्या है,
he is an one act as an intermediary on behalf of others. A broker in a stock exchange is a commission agent who transact business in securities on behalf of non-members. ये ब्रोकर इंटरमीडिएटरी के तौर पर काम करता है, कमीशन एजेंट भी बोल सकते हैं, जो मेंबर्स नहीं हैं स्टॉक एक्सचेंज के, उनके बिहाफ पर ये खरीदारी या बेचने का काम शेयर्स में करता है मेंबर्स के लिए. जोबर, he is not allowed to deal with the public directly. He deals with broker who are engaged with investor. Thus, the securities is bought by the jobber from members and sales to member who are operating on stock exchanges as broker. जोबर का क्या काम है? वो डायरेक्टली पब्लिक से डील नहीं करेगा, वो ब्रोकर से डील करेगा, जो इन्वेस्टर से डील करते हैं ब्रोकर्स. तो सिक्योरिटीज जो खरीदी जाती हैं जोबर के द्वारा अपने मेंबर से, वो बेचता है ब्रोकर्स को आगे इसके बारे में हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे, क्या डिफरेंस है दोनों में. ब्रोकर क्या है, जोबर क्या है. जोबर इज एन इंडिपेंडेंट डीलर इन सिक्योरिटीज परचेजिंग और सेलिंग सिक्योरिटीज ऑन हिज ओन अकाउंट. ये अपने खुद के अकाउंट में सिक्योरिटीज को खरीदता है, बेचता है. ब्रोकर क्या करता है, वो अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर उन्हीं के अकाउंट में सिक्योरिटीज को खरीदता है, बेचता है. ये जोबर और क्लाइंट के बीच में एक मिडल मैन के तौर पर काम करता है. जोबर डील्स ओनली विद द ब्रोकर, डज नॉट डील विद द जनरल पब्लिक. ये जनरल पब्लिक से डील नहीं करता. ब्रोकर क्या है, ही इज मेरली एन एजेंट बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट. अपने क्लाइंट के बिहाफ पर सिक्योरिटीज को खरीद रहा है या बेच रहा है. जोबर जो है वो अपने प्रॉफिट्स अर्न करता है अपने ऑपरेशन से, यानी बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज से. ब्रोकर को सिर्फ कमीशन मिलता है उसके खरीदने या बेचने के ऊपर. ईच जॉबर स्पेशलाइज इन सर्टेन ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी. हर जॉबर को है किसी न किसी एक सर्टेन ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज में स्पेशलाइज होता है. ब्रोकर सभी टाइप की सिक्योरिटीज में डील करता है. स्पेकुलेशन एंड स्पेकुलेटर. स्पेकुलेशन को सट्टा भी बोला जा सकता है. इट इज द ट्रांजैक्शन ऑफ मेंबर टू बाय और सेल सिक्योरिटीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज विद अ व्यू टू मेक प्रॉफिट, टू एंटिसिपेट रेज और फॉल इन प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज. जब वो स्टॉक एक्सचेंज पर ये एक्सपेक्ट करता है कि शेयर के जो प्राइसेस हैं वो अचानक से गिरेंगे या बढ़ेंगे, ये स्पेकुलेशन है. और स्पेकुलेटर क्या है, वो डीलर है जो स्टॉक एक्सचेंज पर इस स्पेकुलेशन के अंदर एंगेज है. ये सिक्योरिटीज की डिलीवरी नहीं लेते या कर देते नहीं है, ये सिर्फ डिफरेंस मार्जिन मनी जिसे बोला जाता है उसे पे करते हैं. ये 4 तरीके के होते हैं. अगली स्लाइड में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. बुल, ही इज द स्पेकुलेटर हु एक्सपेक्ट द फ्यूचर रेज इन प्राइस ऑफ सिक्योरिटी. ही बाय सिक्योरिटी टू सेल देम एट फ्यूचर डेट एट ए हायर प्राइस. सिंपली से कह सकते हैं, इसको एक्सपेक्टेशन होगी कि फ्यूचर में रेट बढ़ने वाले हैं, तो वो पहले आज की डेट में शेयर्स को खरीद लेगा ताकि फ्यूचर में हाई रेट पर बेचे. इनको बुल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी जो शेयर्स को खरीदने या बेचने की एक्टिविटी है बुल की तरह है कि एकदम से ये काम को करते हैं. बियर, इन्हें मंदी वाला भी बोला जाता है. तो ये क्या स्पेकुलेट करते हैं कि फ्यूचर में शेयर के प्राइसेस कम होंगे, तो इसलिए आज की डेट में ये शेयर्स को खरीदते नहीं हैं. ये शेयर्स को खरीदने की बजाय फ्यूचर की डेट में शेयर्स को बेचने का एग्रीमेंट करते हैं. इनको बियर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है आराम से काम करते हैं, इसलिए इनको बियर बोला जाता है, मंदी वाला बोला जाता है. आगे आते हैं स्टैग यानी डियर. ये सिर्फ न्यू इशू मार्केट में डील करते हैं. ये बुल स्पेकुलेटर के तौर पर हैं. ये क्या सोचते हैं कि जब नई सिक्योरिटी आएगी कोई मार्केट में आईपीओ के थ्रू, तो ये सोचते हैं कि वहीं पर हम पैसा अर्न करके इस मार्केट से निकल जाएंगे. मान लीजिए कंपनी ने शेयर दिया 10 रुपए में, कंपनी का शेयर लिस्ट होता है स्टॉक एक्सचेंज में 15 रुपए में, 5 रुपए का ये अपना प्रॉफिट लेकर सिंपली मार्केट से निकल जाएंगे. लेम डक, he is speculator when the bear operator finds it difficult to deliver the securities to the consumer on a particular day as agreed upon. He struggle as a lame duck in fulfilling his commitment. This happens when the price do not fall as expected by the bear and the other party is not willing to postpone the settlement to next period. Lame duck क्यों बोला गया इन्हें? ये बियर की तरह काम करते हैं कि ये सोचते हैं कि शेयर जो है फ्यूचर वाली डेट में हमें बेचने थे, लेकिन डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके की मूवमेंट ये चाहते थे कि शेयर के प्राइसेस में होगी, उस तरीके की मूवमेंट नहीं हुई. दूसरी पार्टी जो है सेटलमेंट पोस्टपोन नहीं करना चाहती, तो उस केस में इन्हें लेम डक बोला जाता है क्योंकि डिलीवरी इन्हें देनी पड़ती है, नुकसान हो सकता है.
स्टॉक एक्सचेंजेस जो बहुत बड़े हैं, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, शंघाई, ऑस्ट्रेलिया, टोक्यो, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज, टोरंटो, डॉच बोर्स ये जर्मनी में है, बोर्सोवा, नैस्डैक। देन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दो प्रोमिनेंट हैं जो सबसे ज़्यादा डील करते हैं इंडिया में। उसके बाद कलकत्ता, कोचीन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, डेरिवेटिव एक्सचेंज, ओटीसी एक्सचेंज, पुणे स्टॉक एक्सचेंज, इंटरकनेक्ट एक्सचेंज। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ये सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है जो 18वीं सेंचुरी में लंदन में बना था। यहाँ पर ब्लू चिप्स शेयर्स जो हैं वो टॉप गेनर रहते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज और सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है। ये 1875 में बना था। ये बनियान ट्री के नीचे बना था और 22 स्टॉक ब्रोकर्स ने मिलकर इसे बनाया था। स्टॉक एक्सचेंजेस पैसा कहाँ से लेके आते हैं? ये पैसा लेके आते हैं जो इनको लिस्टिंग फीस कॉरपोरेशंस पे करती हैं या टाइम टू टाइम स्टॉक एक्सचेंजेस चार्जेस लगाते हैं। किस तरीके से डील किया जा सकता है स्टॉक एक्सचेंज में, किस तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है? अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर डील करना चाहता है सिक्योरिटीज में तो उसे एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। ये एक बैंक अकाउंट की तरह ही है, इसका प्रोसीजर भी सेम है बैंक अकाउंट की तरह। हर बैंक जो है फैसिलिटीज नहीं देते हैं इस अकाउंट को खोलने की, कुछ बैंक प्रोवाइड करते हैं। और डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के बाद ही शेयर को खरीदा या बेचा जा सकता है। आज की डेट में ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स, सारे बैंक तो नहीं, ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स जो हैं इस डीमैट अकाउंट की फैसिलिटी को देते हैं। कुछ एक के नाम आईसीआईसी बैंक, सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई बैंक ये फैसिलिटी देते हैं। थैंक यू।